बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई बिल नहीं लगती है। हम अब किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और जब सब सहमत होंगे फिर लाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजान सारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। कृषि कानून वापस हो चुका है और कृषि कानून के वापस होने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी उस वापसी को भी इस तरह से सेलिब्रेट कर रही है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शायद उनको उपलब्धि लग रही होगी। पिछले 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे ज्यादा ये चुनौतीपूर्ण था कि वो किस तरह से किसानों से भिड़ेंगे, मगर किसानों की जीत हुई और किसानों ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका दिया, भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पर ला दिया। तो एनडीए सरकार जो है घुटनों पर आकर बैठ गई। ये मानना पड़ेगा कि किसानों के डेढ़ साल के आंदोलन ने पूरे भारतीय जनता पार्टी और कह सकते हैं कि एनडीए के लिए एक चिंता का विषय खड़ा कर दिया और मजबूर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कृषि कानून वापस लेना पड़ा और ये कानून वापस हो चुका है। मगर उसके बावजूद किसानों ने प्रदर्शन नहीं खत्म किया क्योंकि वो कह रहे हैं कि मोदी जी के भाषणों पर उन्हें भरोसा नहीं है और मोदी जी के भाषण हो सकते हैं कि बाद में पलट जाए, क्योंकि उनके साथ उनको लगता है कि शायद 15 लाख वाला जो जुमला था वो जुमला उनके लिए अभी भी जो है ये कृषि कानून वापस होना उनके लिए शायद जुमला हो जाए, वो फिर अपने आंदोलन पे वापस चले जाए और फिर से वो लग जाए, फिर से कानून लग जाए। और इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में 2 बड़े महत्वपूर्ण चेहरे, एक है साक्षी महाराज, जिनके शब्दों से माफ कीजिए कितने बेहतरीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हालांकि वो डॉक्टरेट किए हुए हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति है, मगर पता नहीं किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनकी शब्दावली अच्छी नहीं है। तो वो साक्षी महाराज उन्नाव से जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि कानून जो है वापस ले लिया गया है, कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर से बनते हैं। दूसरी तरफ कलराज मिश्रा जो राजस्थान के गवर्नर हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो है एक बड़े महत्वपूर्ण लीडर रहे हैं कैबिनेट में और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके, उन्होंने भी कहा है कि अगर आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो फिर से जो है कृषि कानून को जो है लागू किया जा सकता है और फिर से कृषि कानून को जो है फिर से लॉ के जरिए पास किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के करनी में और कहनी में और करनी में कोई फर्क नहीं लगता है। वो करते कुछ और है, कहते कुछ और है। जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क देखने को मिलता है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो छोटे लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, उनको समझना चाहिए और उनको ये महसूस करना चाहिए कि उनके आकाओं ने किसानों से हार मान ली है, मगर उसके बावजूद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी ये छोटे कार्यकर्ता है वो सभी लोग अभी भी जो है किसानों के खिलाफ जहर उगल रहे और आज भी अपने हठधर्मी से पीछे नहीं हट रहे। तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि क्या फिर से किसानों को आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा या सबसे पहले किसानों को ये दिलासा या किसानों को ये सबसे पहले स्पष्ट करना होगा किसानों के सामने कि ये कानून वापिस होगा और ये कानून फिर से लागू नहीं होगा। तो दूसरी तरफ जितने भी देश भर के किसान आंदोलन है वो किसान आंदोलन ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनका प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक वो पूरे तरीके से बिल ड्राफ्ट नहीं होता है, वापसी नहीं होता है और जितने भी किसानों के ऊपर चार्जेस लगे उन सभी चार्जेस को वापस नहीं किया जाता है। तो देखना यह है कि किसानों का आंदोलन जो है मुकम्मल तौर पे कब खत्म होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया है वो वादा कब पूरा करते हैं, क्योंकि करना और कहना बहुत फर्क होता है। तो इन दोनों में किस तरह से फर्क देखने को मिलता है और कब ये संपूर्ण होगा और कब ये सहकार होगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट हिंद वॉइस के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।